हेलो एवरीवन। सो टुडे विल स्टडी अबाउट कॉकरोच। तो इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो भी एग्जाम्स में आ सकती है, हम इसमें आज सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका आधार कार्ड देख लेते हैं, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये जो क्लास है, ये फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। इसकी क्लास क्या है? इंसेक्टा। फाइलम क्या है? ऑर्थोपोडा। ओके। और इसका जो साइज है वो किससे है? 1/4 इंच से लेके 3 इंचेस तक इसका साइज है। तो ये था इसके इंसेक्टा क्लास है, फाइलम ऑर्थोपोडा और साइज। ये तीन चीज इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? नोक्टर्नल ओमनिवोरस है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसकी मोर्फोलॉजी में। तो मोर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, ये बाहर से कैसा दिखता है, एक्सटर्नली इसकी ये कैसे विजिबल होता है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो इसका है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका नाम। अब ये तीन रीजन्स में डिवाइडेड है: हेड, थ्योरेक्स एंड एब्डोमेन। तो तीन रीजन होते हैं इसकी बॉडी में, और हम तीनों रीजन्स को सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले हेड को, फिर थियोरेक्स को और फिर एब्डोमेन को। अब इसकी जो पूरी बॉडी है, इट इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हार्ड प्लेट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। तो हार्ड प्लेट्स को बोलते हैं स्क्लेराइड्स। और डोर्सली, डोर्सल तरफ से बोलते हैं टर्गाइड्स, और वेंट्रल तरफ से बोलते हैं स्टर्नाइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो डोर्सल इसका जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम टर्गाइड्स। डोर्सल मतलब इसके नीचे का व्यू, और वेंट्रल मतलब इसके ऊपर का व्यू, तो इसको हम बोलते हैं स्टर्नाइड्स। तो इसकी जो हार्ड प्लेट्स होती है उसको स्क्लेराइड्स बोलते हैं। तो डोर्सली और वेंट्रली ये दो में डिवाइडेड हो जाती हैं। अब इसके पास एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी होती है, जिसको हम आर्थोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसका डायग्राम एक बार देख लो। ये इसके पास एंटीने होते हैं, कंपाउंड आईज होती है। ये इसका होता है हेड पार्ट। फिर ये इसका पूरा थियोरेक्स पार्ट आ जाता है, ये इसकी नेक होती है। फिर इसका ये थियोरेक्स पार्ट होता है, और फिर ये एब्डोमेन वाला पार्ट आ जाता है इसका। तो अब ये सब डिटेल में हम देखते हैं नेक्स्ट से। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके हेड के बारे में। तो इसका हेड कैसा होता है? तो इसका हेड होता है ट्राइंगुलर। ऐसे हमने भी डायग्राम में भी देखा, इसका हेड कुछ इस शेप में होता है, ट्राइंगुलर शेप में होता है इसका हेड। ठीक है। और जो कि एंटीरियरली आगे की तरफ से राइट एंगल्स पे मूव कर सकता है। इसका जो हेड है वो राइट एंगल्स पे मूव करता है। अब इसका जो हेड है ना, वो 6 सेगमेंट्स का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो हेड है वो कितने सेगमेंट्स का बना होता है? 6 सेगमेंट्स का बनाता है। और हर डायरेक्शन में मोबिलिटी दिखाता है, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब इसके हेड में क्या होती है? आईज होती है। आईज कैसी होती है इसकी? कंपाउंड। और क्या होता है इसकी हेड में? एंटीने भी होते हैं, जो कि मेम्ब्रेनस सॉकेट से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब इसकी एंटीने के फंक्शंस क्या होते हैं? एंटीने का काम होता है मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है तो ये उनको सेंस करते हैं। अब इसका जो हेड है, उसमें बाइटिंग और च्यूइंग के लिए अपेंडेजेस भी है, जो इसके हेल्प करती है बाइट और च्यू करने फूड को। इसके जो माउथ है उसमें लेब्रम, इसकी अपर लिप्स को बोलते हैं। मैंडिबल होता है इसके पास, और मैक्सिले होता है, और लेबियम होता है लोअर लिप। तो अपर लिप को हम इसके क्या बोलते हैं? लेब्रम। ठीक है। लोअर लिप को हम क्या बोलते हैं? लेबियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपर लिप, लोअर लिप, मैंडिबल होता है इसके पास, और मैक्सिले होता है। इसके पास टंग होती है, जिसको हम हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी टंग कहाँ होती है? इसकी माउथ के अंदर होती है। ठीक है। अब इसका इस हमने हेड में पढ़ा, हेड में इसके पास क्या क्या पढ़ा हमने? हेड में इसके पास एंटीने होते हैं, कंपाउंड आईज होती है, इसके पास लेब्रम होता है, लेबियम होता है, मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो इसके पास ये सारी चीजें होती है हेड में। और एंटीना का काम हमने पढ़ा, एंटीना क्या काम करता है? एंटीने हेल्प्स इन सेंसरी रिसेप्टर्स, जो इसकी जो भी जो सेंस करने का काम है वो सब इसके एंटीने का होता है। इसकी टंग का नाम क्या होता है? हाइपोफेरिंक्स। तो ये सब चीजें इस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इसके थ्योरक्स में। और हेड कितने सेगमेंट्स का बना होता है? 6 सेगमेंट्स का। अब आ जाते हैं इसके थ्योरक्स में। तो इसका थ्योरक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है: प्रोथ्योरक्स,
मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों पार्ट्स, प्रो, मीजो, मेटा। प्रो मतलब आगे जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है, मीजो मतलब बीच में, और मेटा मतलब जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो। तो इसका जो हेड है वो थ्योरेक्स से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्रोथ्योरेक्स, और जिसको हम बोलते हैं नेक। तो इसकी नेक कौन बनाता है? प्रोथोरेक्स इसकी नेक बनाता है। प्रो मतलब आगे वाले रीजन में, तो प्रोथोरेक्स इसके हेड और थ्योरेक्स को कनेक्ट करता है। फिर इसकी हर थ्योरेसिक सेगमेंट में एक पेयर होता है वॉकिंग लेग्स का। तो जो पहला पेयर है विंग्स का वो कहाँ से अराइज होता है? मीजोथोरेक्स। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स, और जो सेकंड पेयर ऑफ विंग है वो होता है मेटाथोरेक्स। तो इसके पास कितने पेयर हैं टोटल? दो पेयर ऑफ विंग्स है। तो पहला मीजोथोरेक्स से आएगा, दूसरा मेटाथोरेक्स से आएगा। फिर इसके जो फोर विंग्स है जिसको हम मीजोथोरेसिक ही बोलते हैं, जो मीजोथोरेक्स से आते हैं उनको ही फोर विंग्स बोलते हैं, वो उनको क्या बुलाया जाता है? टेगमेना। टैगमेना इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होते हैं? डार्क और लेदरी होते हैं, ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं और लेदरी होते हैं, जो कि हाइंड विंग्स को भी कवर करते हैं। हाइंड विंग्स कौन से थे? मेटाथोरेसिक। तो ये हाइंड विंग्स को भी कवर करते हैं। तो और जो हाइंड विंग्स कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं फ्लाइट में। तो उड़ने के लिए ये कौन सी विंग्स यूज करता है? हाइंड विंग्स, मतलब मेटाथोरेसिक। और जो इसके जो मीजोथोरेसिक विंग्स है, फोर विंग्स है, वो मेटाथोरेसिक विंग्स को भी कवर करता है। तो हमने इसका थ्योरेक्स वाला पार्ट भी पढ़ लिया जिसमें विंग्स और लेग्स प्रेजेंट थे। अब आता है एब्डोमेन का पार्ट। तो हेड 6 सेगमेंट से बना था, एब्डोमेन 10 सेगमेंट से बना होता है। तो फीमेल्स में सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप, जो जो इसका सेवेंथ सेगमेंट या फिर सेवेंथ स्टर्नम होता है वो बोट शेप होता है। और एट्थ और नाइन्थ स्टर्नम के साथ जुड़ के ये जेनेशियल या फिर ब्रूड पाउच बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और वो क्या कंटेन करता है? गोनोपोर, स्पर्मेटोथिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेल्स में क्या होता है कि जो जेनेशियल पाउच है वो कहाँ लाई करता है? नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा। टर्गा मतलब नीचे वाला पार्ट, डोर्सल, और स्टर्ना मतलब ऊपर वाला पार्ट, वेंट्रल। तो फीमेल्स में कहाँ होता है? सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ पेयर को मिला के जेनेशियल पाउच बनता है, और मेल में नाइन्थ और टेंथ टर्गा को बना के मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेल्स के पास एक क्या होता है? एनल स्टाइल्स होते हैं, जो कि एब्सेंट होते हैं फीमेल्स में। ठीक है। इंपॉर्टेंट एक और है एनल सर्काई, जो कि 10th सेगमेंट में पाए जाते हैं, और ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। तो एनल स्टाइल सिर्फ मेल में पाए जाते हैं, और एनल सेराई दोनों मेल और फीमेल्स में पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो हमने हेड को कवर कर लिया, थ्योरेक्स को कवर कर लिया, और एब्डोमेन को सेपरेटली कवर कर लिया। एक बार रीडिंग करोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब देखो डायग्राम में देखो, इसमें इन्होंने सेपरेटली दिखाया हुआ है कंपाउंड आइज, ये इसका मैंडिबल है, ये लेब्रम है, अपर लिप, ये मैक्सिला है इसकी। मैंडिबल को देखो, मैंडिबल में टीथ है इसके, ग्राइंडिंग और इंसाइजन रीजन करके। लेब्रम, ये मैंडिबल है, ये हाइपोफेरिंक्स जो कि इसकी टंग की तरह काम आती है। ये मैक्सिला है, ये लेबियम, और ये मैक्सिला। तो सब इसमें दिखाया हुआ है। तो हमने इसकी मॉर्फोलॉजी कवर कर ली, एक्सटर्नल पे कैसा दिखता है। और अब इसकी देखते हैं एनाटमी। एनाटमी में क्या जाएगा? जो कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनली ये कैसा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो अब हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है। अब इसका जो माउथ है, अब ये देखना डायग्राम से इजीली समझ आ जाएगा। इसका जो माउथ है वो किस में ओपन होता है? फेरिंग्स में। इसका माउथ है, माउथ के बाद क्या आया? फेरिंग्स। तो माउथ किस में ओपन हुआ? फेरिंग्स में। फेरिंग्स आगे चल के कहाँ ओपन होता है? ईसोफेगस में। तो इसका पाथवे देखना, माउथ आया, फिर फेरिंग्स आया, फेरिंग्स ओपन कहाँ हुआ है? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस बाद में जाके कहाँ ओपन होता है? क्रोप में। तो इसका क्रॉप क्या होता है? क्रॉप क्या काम करता है? स्टोरिंग ऑफ फूड। तो ये फूड को स्टोर करके रखता है क्रॉप। क्रॉप के बाद क्या आता है? गिजार्ड। तो ये इसका गिजार्ड है। ठीक है। अब ये जो गिजार्ड है, ये आउटर लेयर, इसके पास 2 लेयर्स होती है। तो जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है? थिक और सर्कुलर मसल से बनी होती है। और इनर लेयर होती है, उसके अंदर क्यूटिकल होती है, और 6 हाईली काइटेनियस प्लेट बनाती है जिसको हम टीथ बोलते हैं। ठीक है। तो ये गिजार्ड के पास 2 लेयर होती है, इनर लेयर जिसके पास 6 हाईली काइटेनियस टीथ होते हैं, और एक होती है आउटर लेयर, ये क्यूटिकल से सराउंडेड होती है। तो जो आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है? थिक सर्कुलर मसल्स। ठीक है।
गिजार्ड का काम क्या है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, तो स्टोरिंग ऑफ फूड क्रॉप कर रहा था, ग्राइंडिंग में कौन हेल्प कर रहा है? गिजार्ड। तो गिजार्ड के बाद क्या आता है? अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल, तो इंपॉर्टेंट है, जो पूरा फोरगट है वो क्यूटिकल से लाइन होता है। अब इसके जंक्शन पे, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, गैस्ट्रिक सेजिया या फिर हेपेटिक सेजिया बोलते हैं, 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फोरगट और मिडगट पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। तो दिख भी रहे होंगे ये। तो कहाँ प्रेजेंट है? मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे। ठीक है। अब एक और, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शंस पे भी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कितनी होती है? 100 to 150। गैस्ट्रिक जो हेपेटिक सीजिया थी या फिर गैस्ट्रिक सीजिया थी, वो कितनी थी? 6 to 8 ट्यूब्यूल्स थी, और ये कितनी है? 100 to 150। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मालफिजियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होगी? हाइंडगट पे के जंक्शन पे, हाइंडगट और मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे हेपेटिक सीजिया प्रेजेंट होगी। और मालफिजियन ट्यूब्यूल क्या काम करती है? रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हेमोलिम्फ हम किसको बोलते हैं? जो कॉकरोच का जो भी ब्लड होता है उसको हम हेमोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो हाइंड गट है, उसके बाद जो हाइंड गट है उसमें कौन होता है? इलियम, कोलन और रेक्टम हो जाता है, और रेक्टम फिर एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये देखो। ठीक है, रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनएस, तो जो रेक्टम है फिर वो एनएस में ओपन हो जाता है। तो देखो ये इसका डायग्राम है। फेरिंग्स आया, फिर इसके बाद इसोफेगस, फिर क्रोप के बाद गिजार्ड, गिजार्ड के बाद हेपेटिक सीजिया जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट कर रही थी। फिर ये मिडगट आ जाता है इसका। मिडगट और हैंडगट के जंक्शन के हमने मालफिजियन ट्यूब्यूल देख ली, फिर ये इलियम है, कोलम है, रेक्टम है, और फिर ये एनएस है इसका। तो ये एलिमेंट्री कैनाल था। अब ब्लड वेस्कुलर देखते हैं, इसका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा होता है। अब याद रखना, इसका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स कैसे होंगे? पुअरली डेवलप्ड है, और एक स्पेस में जाके खुल जाते हैं, हेमोसेलोन। ठीक है। तो ओपन टाइप है, तो ऐसे ब्लड वेसल्स होंगे, इसके पास आर्टरीज वेन इतनी अच्छे से डेवलप नहीं होगी। ठीक है। इसका जो ब्लड है उसको हम हेमियोलिम्फ बोल रहे हैं। इसका ब्लड कैसा होता है? कलरलेस प्लाज्मा होता है, और हेमियोसाइट्स होती हैं। ठीक है। इसका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इसका जो हार्ट होता है वो एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब के जैसा होता है, और कहाँ लाई करता है? डोर्सल, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है। अब इसकी जो हार्ट है उसके पास क्या है? फनल चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। तो ये डायग्राम्स में देखो, ये एलरी मसल्स हैं, ये एंटीरियर होता है, और ये चैम्बर ऑफ हार्ट है। देखो ये चैम्बर्स दिखा रखे हैं, दिख रहे हैं जो। तो ये इसका था वेस्कुलर सिस्टम, जो भी सर्कुलेटरी। अब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है, जिसके पास 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स होते हैं, जिसको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कितने पेयर्स होते हैं? 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं इसके ट्रैकिया में। ठीक है। अब इसके पास ट्रैक्यूल्स भी होते हैं, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, जो कि किससे बनी होती है? ट्रैकियल ट्यूब्स, और ट्रैकियल ट्यूब्स बाद में जाके ट्रैक्यूल्स बनाती है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है पूरी बॉडी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद जो ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स है, जो कि जो 10 पेयर्स मैंने बताए थे ट्रैकिया में, ठीक है, उनको हम रेगुलेटेड करते हैं स्पिंस्टर्स। तो ऐसे नहीं है वो पूरे टाइम ओपन होते हैं, जब भी नीड होती है तो वो रेगुलेट हो रहे होते हैं स्पिंस्टर की हेल्प से, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? डिफ्यूजन से। तो ये इंपॉर्टेंट है, गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन से हो रहा होता है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है इसका एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन मैलफिजियन ट्यूब्यूल से होती है, जो कि कहाँ लाई करती है? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। तो इंपॉर्टेंट है। ईच ट्यूब्यूल, जो भी मालफिजियन ट्यूब्यूल है, तो वो कितनी बताई थी मैंने? 100 to 150। तो ये किससे लाइन होती है? ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल से लाइन होती है। एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। तो याद रखना, कॉकरोच होता है जो वो यूरिकोटैलिक होता है। ठीक है, यूरिक एसिड रिलीज करता है। तो इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच क्या होता है? यूरिकोटैलिक। देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें फैट बॉडीज भी होती है, नेफ्रोसाइट्स भी होती है, यूरिकोस ग्लैंड भी होता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका नर्वस सिस्टम आ जाता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया से होता है, जॉइंड बाय पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन वेंट्रल साइड। तो इसकी जो नर्वस सिस्टम है उसके पास सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होती है, फ्यूज्ड होती है सारी की सारी, और एक सेगमेंट में अरेंज होती है।
और किससे पेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल आगे की तरफ से वो कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, 3 गैंग्लिया थ्योरेक्स में होती है, 6 एब्डोमेन में होती है। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना कि 3 थ्योरेक्स में होती है एंड 6 एब्डोमेन में होती है। इसका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और कुछ इसका जो नर्वस सिस्टम है वो हेड में भी होता है, जिसकी वजह से कुछ तो जो सम पार्ट है वो हेड में होता है और जो मैक्सिमम पार्ट है वो उसकी बेली में होता है। तो अगर हम कॉकरोच की नेक को काट दे तो स्टिल ये 1 वीक तक अलाइव रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ नर्वस सिस्टम इसके हेड में होता है और मैक्सिमम पार्ट इसके कहाँ होता है, बेली में होता है। तो मैक्सिमम पार्ट बेली में है, इसीलिए ये सरवाइव कर जाता है अगर हम इसका हेड काट दे। और ये नीट 2020 का क्वेश्चन था, ये PYQ था। ठीक है, इसका जो ब्रेन होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियोल इसका ब्रेन रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसको सप्लाई दे रहा होता है, एंटीने को और कंपाउंड आईज को सप्लाई देता है। इसकी जो आईज है वो डोर्सल सरफेस पे है, जैसे ये इसका हेड है तो ये इधर होंगी इसकी आईज डोर्सल सरफेस पे। ठीक है, और इसकी आईज पे क्या होता है, 2000 हेक्सागोनल ओमेटेरिया होता है, 2000 याद रखना। ठीक है, वो ओमेटेरियम क्या होता है, छोटे छोटे इसकी जो आईज है उसमें ऐसे छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे। तो इसके पास क्या होती है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है तो ये एक ही ऑब्जेक्ट की 1000 इमेजेस जनरेट करेगा और उन्हीं को फिर कंपाइल करके देखेगा। तो इसकी जो है जो आईज है उसमें मोर सेंसिटिव होती है बट रेजोल्यूशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक ही चीज की ऐसे 1000 इमेजेस हम उसको कंपाइल करके देखें तो रेजोल्यूशन कम ही आएगी पर सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट। तो ये ना मोस्ट कॉमन होता है नाइट विजन में हेल्प करता है, तो नोक्टोरियल विजन बोलते हैं, इसलिए कॉकरोच सिर्फ रात को, मैक्सिमम में रात को दिखते हैं। अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। तो कॉकरोच डायोसियस होता है, ठीक है, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, बोथ सेक्सेस सेपरेट होती हैं इसकी। ठीक है, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं कॉकरोच के पास। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो क्या होता है, टेस्टिस होती हैं एक पेयर, जो कि कहाँ लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसकी साइड पता करना। तो ये लाई करते हैं लेटरल साइड, मतलब लेटरल की तरफ होती है, मीडियन में नहीं होती है, मिडल पोर्शन होता है और मिडल से जितना दूर जाएंगे वो लेटरल हो जाता है। तो लेटरल पार्ट में लाई करती है 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स, तो टोटल 10 सेगमेंट्स थे, तो 4th से 6th सेगमेंट में लाई करती है। ठीक है, अब टेस्टिस के पास क्या होता है, वास डेफरेंस होती है थिन, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है थ्रू सेमिनल वेसिकल, जो ह्यूमन का होता है ना, ये उससे आप रिलेट करके इसको इजीली पढ़ सकते हो। तो इसके पास एक और ग्लैंड होता है, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, जो कि 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर हम फीमेल में रिप्रोड ओवरीज की बात करें, वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो वो होती है 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड होती है। और जो ओवरी हैं दे आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, या फिर ओवरियोल्स बोलते हैं। तो किससे बनती है, तो 8 ग्रुप ऑफ ओवेरियन ट्यूब्यूल से बनी होती है वो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब स्पर्म जो ट्रांसफर होता है वो किसकी हेल्प से ट्रांसफर होते हैं, स्पर्मेटोफोर से ट्रांसफर होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो फर्टिलाइज्ड एग्स है वो किस में बंद होते हैं, ऊथिके में बंद होते हैं। तो ये ऊथिके, इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं इसके। तो ऊथिके जो होती है वो डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है। ठीक है, देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये जो भी है एक बार आप इस डायग्राम को देख लेना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये इंपॉर्टेंट है, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 से 10 ऊथिके। ठीक है, तो कितने ऊथिके निकालती है, 9 से 10, और हर एक ऊथिके में 14 to 16 एग्स होते हैं। तो 9 to 10 ऊथिके, और ऊथिके के अंदर ही एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर ऊथिके के अंदर 14 to 16 एग्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो इसकी डेवलपमेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकना इज पायरोमेटाबोलियस। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, दैट मीन्स देर इज अ डेवलपमेंट थ्रू लिम्फियल स्टेज। तो इनकी एक लिम्फियल स्टेज आती है, तो उसके थ्रू डेवलपमेंट होती है। तो इंपॉर्टेंट है, द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच अडल्ट स्टेज। तो इसके जो निम्फ होती है, जो इसकी चाइल्ड स्टेज होती है, वो 13 टाइम्स माउल्ट करती है, मतलब चेंज होता है उसमें, 13 टाइम्स चेंज होता है और फिर वो अडल्ट स्टेज पे रीच करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये हमने इसकी पूरी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर की है, जो भी
लाइंस जो भी इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की, तो हमने सिर्फ उनको कवर किया है। तो अब इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसकी मोर्फोलॉजी पढ़ी। मोर्फोलॉजी में हमने इसका क्या पढ़ा था, हेड पढ़ा अलग से, जो कि 6 सेगमेंट से बना था। फिर उसके हमने एब्डोमेन पढ़ा, नहीं इसके बाद हमने थोरेक्स पढ़ा था, और फिर एब्डोमेन पढ़ा था। एब्डोमेन 10 सेगमेंट से। फिर हमने इसकी एनाटमी पढ़ी। एनाटमी में सबसे पहले हमने इसका एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसका वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा। फिर हमने इसके बाद इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। फिर हमने इसका एक्सक्रीटरी पढ़ा। और सब एक एक पैराग्राफ के ही हैं, इससे ज्यादा कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद हमने इसका नर्वस सिस्टम पढ़ा। देन इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। तो कॉकरोच में सिर्फ इतना है, एक दो बार रीडिंग दोगे तो आपका ये इजीली कवर हो जाएगा। और इसके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, सारे डायग्राम्स को एक बार अच्छे से आप देख लेना। थैंक यू सो मच।